हो गया? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तुम लोग में ये चैप्टर है, हाँ देख लेना बुक में, फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है। जो बहुत सारे ऐसा 11 का चैप्टर जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़ोगे, डिप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एनपीओ, ये सब में कमांड अगर अच्छा रहा तो फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक जो हम लोग डिमांड पढ़े, सप्लाई पढ़े, ये सब रहेगा। 12 का बिजनेस स्टडी कॉपी पेस्ट रहेगा सब्जेक्ट एक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, ये जो एग्जाम पर्पज से आएगा सबका ही लिए 6 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स। ये ऐसा बहुत कम चांस रहता है, जैसे कि 6 मार्क्स का तुम लोग का बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 6 मार्क्स का बहुत सारा चैप्टर है। तो बहुत सारे चैप्टर में कुछ चैप्टर आता है, कुछ चैप्टर्स नहीं आता है, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर कैश बुक नहीं आया था तो इस ईयर दे देगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ऐसा नहीं होता है कि नहीं आएगा। तुम लोग का 6 मार्क्स से इतना सारा चैप्टर है ना, सारा चैप्टर नहीं आता है, तो एक दो चैप्टर नहीं आता है। कैश बुक किए हैं, डेप्रिसिएशन किए हैं, ऐसे बहुत सारे 3-4 चैप्टर करेंगे ना 6 मार्क्स का, उसमें से सारा चैप्टर नहीं आता, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता, एक दो आत नहीं, एक का दुक्का जो होता है चैप्टर नहीं आता है, ठीक है। पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक ऐसा चैप्टर है जो आने का चांसेस हमेशा रहता है कि ये आएगा ही आएगा। तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब पहले क्या होता है बताओ तो? कुछ गलती हो गया, एरर बता रहे मतलब कुछ गलत हो या कुछ गलती हो गया। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? रेक्टिफाई करना, गलती को सही करना। हिंदी आता है ना तुमको? सही सही करना। तो पूरा चैप्टर हम लोग क्या सीखना है? गलतियों को सही करना, मतलब एरर जितना भी हम लोग होता है ना उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। जितना भी एरर्स होता है ना उसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, सही करना है, गलतियों को सही करना है। सर मान लीजिए जब बोलेंगे सुनो, अब मान के चलो ना, जनरल तुम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक का क्लास किया था ना सबको ही, जनरल का बेसिक चाहिए इसके लिए, ठीक है। सर को दे दो तो रखो, सर तो आप बात कर लीजिए, हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। तो जनरल जो हम लोग किए थे ना, तो कभी कभी क्या होता है मालूम, हम लोग से गलती हो सकता है, ठीक है। मान के चलो ना, हमको जनरल में एंट्री करना था ना 100 रुपया, ठीक है, गलती से हम 1 जीरो लिखना, 1 जीरो लिखना भूल गए, अभी फोर्थ बैच भी ले लेंगे, दिसंबर में शुरू हो। हाँ हाँ हाँ, वो भी ले लीजिए, ठीक है। तो गलती और सही करना, जनरल में क्या होता है, जैसे हम लोग को 100 लिखना था ना, किसी से पैसा अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं, 100 लिखना था ना, पसंद है क्या तुम उसको देख रहे हो सब कुछ, ठीक है। तो मान के चलो 100 लिखना था ना, मान लो रिसीव किए, किसी से रिसीव किए 100 रुपये, गलती से कितना लिखा दिए 1000, ठीक है। तो हम जितना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना जनरल में, तो हम लोग से मिस्टेक हो सकता है, गलती हो सकता है, तो गलती को हमको सही करना पड़ेगा, ठीक है। राम लिखना था, कैश टू राम लिखना था, कैश टू श्याम लिख दिए, ठीक है, ये गलती हो गया, ठीक है। लिखना था फर्नीचर टू कैश लिखना था, परचेज टू कैश लिख दिए, ठीक है। मान लो कैश टू फर्नीचर लिखना था, कैश टू सेल्स लिख दिए। तो गलती जो मेरा जो गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक चैप्टर है जिसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो तुमसे गलती हुआ है वो गलती को सुधार लेना, ठीक है, जो गलती है उसको सुधार लेना है। किसमें? इस चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब गलती, रेक्टिफिकेशन होता है उसको सही करना है, गलतियों को रेक्टिफाई करना है, सही करना है। समझ में आया? मेरा नोटबुक कहाँ है? हाँ, क्या चीज ग्रुप पे भेजे? देखो ये चैप्टर नहीं है तुम्हारा में, क्या चीज नहीं? अरे ठीक है, समझ तो चैप्टर का मीनिंग नहीं समझो, चैप्टर है क्या चीज का, जो चीज पढ़ रही वो चीज होता क्या है समझोगी, नहीं समझोगी तभी ना उसका समझ बना पाओगी। ठीक है,
यहाँ ध्यान, पढ़ा रहे हैं सर, इसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है, यही आप बोल रहे हैं। ग्रुप में देखो ना, भेजे हैं, ग्रुप खोलो, हम खोले खोल के तो देख ही रहे हैं। देखो ग्रुप खोल के, ठीक है, दो हमको दो। तुमसे तो हम अलग एक परेशान करते हैं, क्लास में तुम्हें तो स्पेशल मेरा पास लग रहा है कि तुमसे बढ़ा के फीस देना होगा, तुम्हारा ना एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा हमको, तुम एक्स्ट्रा डिस्टर्ब करती हो हमको क्लास में। सर मिल ही नहीं रहा तो क्या करें आप? मिल ही नहीं रहा, बगल में था, खोजी नहीं, कहाँ है खोजी, एकदम धमकी देके बोली होगा। एरर्स, एरर्स ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ठीक है। एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब ऐसा गलती जो अनकंडीशनल है, जानबूझ के अनइंटेंशनल है, जानबूझ करके नहीं के, जो इंटेंशनली करते, जानबूझ के जो गलती करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉड ठीक है। अब मान के चलो कि हमको जैसे कि राम लिखा था, गलती से श्याम लिख दिया, 100 लिखना था तो गलती से 1000 लिख दिया, तो ये सब मिस्टेक तो समझ में आता है, पर जानबूझ के हम मिस्टेक कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, कि अकाउंट में गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा हिसाब दिखा रहे हैं, इंटेंशनली अगर कर रहे तो वो किसका केस में है? फ्रॉड। इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो ठीक है। मान लो तुम्हारा चोरी पकड़ा गया ठीक है, अब आदमी तुम प्रूफ नहीं कर पाए कि नहीं ये मेरा बाय मिस्टेक हमसे हो गया, गलती हो गया था ठीक है, गलती से एरर है, ये मेरा फ्रॉड नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा करने की। तो अगर इंटेंशनली करेंगे मतलब जानबूझ के तुम करते हो तो किसका केस में आएगा? फ्रॉड में। जिसमें तुम्हारा इंटेंशन नहीं रहेगा, अनइंटेंशनल रहेगा, वो मेरा किस में आएगा? एरर्स ठीक है। तो गलती दो तरह का रहता है, एक होता है जानबूझकर, एक होता है अनजाने में। जानबूझ के गलती करोगे तो फ्रॉड के केस में आओगे कि जानबूझ तुम अकाउंट्स में गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, अकाउंट्स का पैसा में हेरफेर कर रहे हो, तुम जेल भी जा सकते हो इसके लिए। एरर्स मतलब क्या? मेरा इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनल था ठीक है, हम जानबूझ के नहीं कि ये गलती हो गया, उसको हम सही कर लेंगे ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इट इज द प्रोसेस टू रेक्टिफाई और करेक्ट द मिस्टेक्स ठीक है। प्रोसेस है रेक्टिफाई करो या करेक्ट कर दो किसको? मिस्टेक्स को, जो गलती हुआ है, मिस्टेक डन इन अकाउंटिंग प्रोसेस सो एज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटिटी अफेयर्स ठीक है। अब मान लो जिसपे तुमको अपना हिसाब किताब दिखाना है, ट्रू और फेयर होना चाहिए, मतलब एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो जो मिस्टेक अगर तुम उसको सही कर लेते हो तो फिर जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाला फिर आगे आके नहीं है ठीक है। अकाउंट से ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, तो उसको रेक्टिफाई करके सही कर लो, जिससे फ्यूचर में कुछ भी मेरा ट्रू फेरियर चेक करना रहा मेरा अकाउंट तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मिस्टेक अगर सुधार लेते हो तो। समझ में आया? रेक्टिफिकेशन डज नॉट मीन डिलीटिंग और ओवर राइटिंग एरर्स ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझा रहे हैं। अच्छा, रेक्टिफिकेशन मतलब गलती को सही करना। अब मान लो राम टू श्याम लिखा है, राम टू सॉरी कैश टू राम लिखा है, हमको कैश टू श्याम लिखना था, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, राम को काट कूट कर देंगे और कैश टू फिर शाम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, वैसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मेरा करेक्ट एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तुम लोग को जनरल याद है 11 का? थोड़ा बहुत नहीं याद तो थर्सडे जनरल का क्लास होता है, आ जाना, इसके लिए जनरल जरूरी है। कैश अकाउंट डेबिट टू राम ये लिखना था, हम गलती से क्या लिख दिए? हमको राम को ना राम शाम सुनने में सेम साउंड रखता है, तो हम गलती से श्याम लिख दिए। क्या लिख दिए? राम भैया क्या लिख दिए? श्याम ठीक है। अब ये गलती को अगर हमको रेक्टिफाई करना है, सही करना है ना, जिसके अकाउंट में मुझे गलती से ये लिख दिए ना कैश टू श्याम, तो हम लोग कैसे सही करते? वो तो ऐसे नहीं करते ना, हम लोग इसको काट कूट करके राम लिख सकते हैं, और ना इसको ऐसे इसके ऊपर कुछ ओवर राइटिंग कर सकते। ओवर राइटिंग मतलब क्या? कुछ लिखा हो उसके ऊपर, जैसे 0 है 0 को 8 बना दिए ठीक है, तो ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते हो। तो कैसे सही करेंगे?
जो मेरा श्याम लिखा है, श्याम को हटा के हमको राम करना है। यहाँ पे नाम इसको काट करके लिख सकते हैं राम, ना इसके ऊपर हम राम बना करके लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक अलग से हम लोग एंट्री पास करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, एक अलग से हम लोग एंट्री पास करते हैं। उसी एंट्री में ना दोनों का कंबाइंड एंट्री हमको ऐसे करना है कि मेरा एक तो सही हो जाए। एक ऐसा एंट्री हम लोग को पास करना है कि दोनों गलत जो मेरा हुआ है ना, गलत को हम सही कर, जो मेरा गलत एंट्री हुआ है उसको क्या कर दे, सही कर दे। अब कैसे करना है, क्या होगा, वो भी हम समझ में बताएंगे। ठीक है, जब बताएंगे तुम लोग अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल याद ध्यान में रखो कि काट कूट करके सही नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना। सर उसमें क्लास करवा दीजिए ना आप, उस रूम में, ये थोड़ा सा ओपन हो गया, उसमें करवा दीजिए। ठीक है, तो दो चीज नहीं करना है, सही करने के लिए काट कूट नहीं करना है, हटाना नहीं है, ओवर राइट इसके ऊपर कुछ लिखना अलग से नहीं है। रेक्टिफिकेशन डज नॉट मीन डिलीटिंग, डिलीटिंग मतलब डिलीट नहीं करना, हटाना नहीं है, और ओवर राइटिंग भी एरर्स को नहीं करना है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज पास्ड इन सच अ वे दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री गिव्स अस अ करेक्ट एंट्री। मतलब दो एंट्री ऐसा बना, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री का ऐसा इफेक्ट बनेगा जो करेक्ट एंट्री हम लोग को दे देगा। कैसे ये वाला होगा, ये चीज अभी हम बता रहे हैं, तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। जब इसको हम जनरल से करेक्ट करके दिखाएंगे, दो एंट्री कंबाइंड करके ये करेक्ट एंट्री बना करके दिखाएंगे, तब तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसे ही समझ के रखो कि इसको कैसे करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लिखो टैब्स, इसका लिखो। इसमें से एमसीक्यू 100% पूछेगा। ठीक है, जो भी टैब्स करवा रहा है तो अच्छा से देखना। Error of commission, error of commission, हाँ हाँ, error of principal and last, ये चार टाइप्स तक खाली लिख लो। इसको भी हम समझाएंगे नहीं, क्यों नहीं समझाएंगे, सम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हम प्रूफ करके समझाएंगे कि ये इसको ये क्यों बोला गया, इसको ये क्यों बोला गया, किस किस तरह गलती होता है ना, तुम लोग कभी बोलेंगे ना समझ में नहीं आएगा। सम जब करेंगे ना तुम लोग प्रैक्टिकली समझ में आएगा कैसा कैसा गलती हो रहा है, तो गलती कैसा हो रहा है उसके थ्रू हम ये फिर थ्योरी बाद में समझाएंगे। तो कुछ इसका प्रैक्टिकल कर ले। ये तो लिखा क्या लिखा हुआ है, नहीं उसका भी आगे पढ़ाना है, अभी यहाँ तक लिखो। तो सम्स मेरे पास है, ठीक है। तो ये अभी से नहीं समझाएंगे, समझाएंगे तुम समझ में अच्छा से आएगा नहीं। ये जब सम्स के थ्रू ये लोग समझाएंगे ना तुमको समझ में आएगा कि हाँ सर इसके लिए क्या बोलना चाह रहे, इसके लिए क्या बोलना चाह रहे। तो पहले प्रैक्टिकल से कुछ बता दो, उसके बाद तुमको समझाएंगे अच्छा से। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या सबका? एक इसका सम नॉर्मल दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है, उसके बाद
लिखना मेरे साथ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश रिसीव्ड फ्रॉम शुभम रॉन्गली रिकॉर्डेड एज पवन। क्या किया बोलो तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कैश रिसीव किया किससे, शुभम से, गलती से किसको रिकॉर्ड कर दिए, पवन को। हम लोग को ना 3 एंट्री पास करना है। एक करेक्ट क्या हुआ, करेक्ट क्या होना चाहिए, शुभम से लिए शुभम होना चाहिए। रॉन्ग क्या होना चाहिए, रॉन्ग क्या कर दिए, पवन। एक तो रेक्टिफाई हमको सही करना है, क्या करना है, तो 3 एंट्री पास करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री लिख लो। रॉन्ग बोलो, इनकरेक्ट बोलो, बहुत अच्छे। रेक्टिफाई, ये 3 लिख लो पहले। हाँ ये 3 पहले लिख लो, ठीक है। अच्छा करेक्ट क्या रॉन्ग क्या, करेक्ट है शुभम होना चाहिए था, रिसीव के शुभम से, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश रिसीव फ्रॉम शुभम का जनरल एंट्री क्या होगा, जिस कैश रिसीव का, तो कैश में आ रहा है, कैश मेरा क्या एसेट है, एसेट बनने से कैश डेबिट टू शुभम अकाउंट, एक डेबिट और दूसरा ऑटोमेटिकली, तो जनरल एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट, ये मेरा करेक्ट एंट्री है, ठीक है। जब भी नेम लिखना ना तो एस्ट्रोपेस एस लिख देना, ठीक है, शुभम से अकाउंट, ठीक है। करेक्ट एंट्री ये होना चाहिए था, पर हम गलती एंट्री क्या लिख दिए बोलो तो, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन लिख दिए, गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिए, पवन, कैश अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया नहीं, फिर खोलो। यहां तक समझ में आया। अब सुनो, जो दोनों जगह जो कैश तो दोनों जगह सही है, रॉन्ग में भी, करेक्ट में भी सही है, रॉन्ग में भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश का कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, हम गलती किसमें किए, नेम में, ठीक है। तो करना क्या है, गलती से जो गलती की है ना उसको क्या कर देंगे, वो तो टू जैसे है ना, ये 2 रॉन्ग इंटू क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स। 2 है ना, तो इसका रिवर्स मतलब उल्टा क्या होगा, क्रेडिट है ना, तो नॉर्मल लिख देना, पवन डेबिट हो जाएगा, पवन अकाउंट क्रेडिट है तो पवन अकाउंट डेबिट कर देना, क्रेडिट है तो क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। हाँ अरे तो पूरा सॉन्ग्स बनाए कहाँ, और क्वेश्चन एक ही तो लिखे ही है, लिखने तो दो, कंप्लीट तो करने दो हमको पूरा, अभी तो एक ही लिखे, नीचे लिखे कहाँ, ठीक है। तो कैश दो, जो राइट है ना, जो राइट है, जैसे कि मेरा कैश मेरा क्या है, राइट एंट्री है, तो राइट एंट्री में कुछ करना ही नहीं। अब मान लो जो रॉन्ग और करेक्ट दोनों ही में सही है, तो उसको तो रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं, तो इधर भी कैश करेक्ट में भी डेबिट लिखे, रॉन्ग में डेबिट लिखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कैश को जो राइट एंट्री उसको छूना नहीं, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, ठीक है। ये क्या करना, रॉन्ग एंट्री क्या कर देना,
पलट देना, रॉन्ग एंट्री को क्या कर देना, पलट देना। उसके बाद देखो ये तो हट गया, ये कैश कैश तो आएगा नहीं, जो दोनों जगह राइट है वो आएगा नहीं, इसको पलट दिए। अब बचा क्या, जो राइट एंट्री है ना उसको जहां है वही लिख देना, टू शुभम सेकंड, टू शुभम सेकंड। अब ये प्रूफ कैसे करना है सुनो, ये ध्यान दो, एक तो एक्स्ट्रा बात बता रहे, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री में और ये में से डेबिट से ना क्रेडिट कट जाता है, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाता है, रॉन्ग एंट्री में ध्यान दो, करेक्ट नहीं, रॉन्ग और रेक्टिफाई एंट्री में ध्यान दो, डेबिट से क्रेडिट में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये क्रेडिट ये डेबिट कट गया, जो क्या बचा, कैश टू कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। समझ में आया। तो हम लोग एक तो ऐसा एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है ना, हम रॉन्ग एंट्री को डिलीट किए ना, इसको हम लोग डिलीट करेंगे सही करने के लिए ना ओवरराइट करेंगे, एक ऐसा एंट्री पास करेंगे जिसमें से जो मेरा रॉन्ग एंट्री है ना मेरा क्या हो जाए, सही हो जाए। तो हम एक ऐसा एंट्री पास किए इसके साथ कि मान लो पॉन एक बार डेबिट में पॉन एक बार क्रेडिट में, तो दोनों पॉन कट जाएगा, तो बच गया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट ही बच गया, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल तो सिंपल है, पहले करेक्ट एंट्री मान लो क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है मान लो, ठीक है, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री मान लिए। उसका क्या करना है, जो राइट है उसको छुओ मत, राइट इधर भी राइट है और उसको छूना मत, ठीक है। रॉन्ग को रिवर्स कर देना और करेक्ट एंट्री जहां है वहीं रख देना, ठीक है। एक देर ट्राई करोगे, तो जो रूल लिख दे रहे तुम लोग भूल जाओगे, तो ये वाला चीज लिख लो, लिखो। सी मतलब क्या, करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री। पहले सबसे पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास कर देना, ठीक है, लिख देना। उसके बाद क्या करोगे, ये अपने तरफ से बना के दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ रे सर, यहाँ ये वाला लिखो, हम समझा रहे कैसे होगा ये रूल्स के मुताबिक। क्या नहीं दिखाई दे, हाँ एक तो बनाओ तब जाओ, लोगों को बोल रहे लिखो। रिसीव कैश फ्रॉम राज, रिसीव ईडी जो ना, रिसीव कैश फ्रॉम राज wrongly recorded as Ram account.
बंद मत करना, भी करवाएंगे। थोड़ा हुआ बोलो तो रेक्टिफाई एंट्री बताओ। तुमको मत नहीं बोले, इसको बोले बोले। राम अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। ना काट के दिखाने में वैसे तो बताएं लॉजिक के लिए, काटना ना था ऐसे। हाँ रामराज को नहीं, तुम जाओ। हाँ ऐसे और भी हम एग्जांपल देंगे, बाकी थोड़ा वीडियो देख लेना। क्या हो एंट्री बोलो तो। बन गया तुम लोग सबसे? बना तुमसे? अभी तक मीटिंग ही कर रहे हैं तुम लोग दोनों। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, पास करेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री पास कर दे, करेक्ट एंट्री पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, देखो फ्यूचर में भूल जाएगा, समझ लो, याद रखना रूल। करेक्ट एंट्री पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। लीव द राइट एंट्री, जो राइट एंट्री है बोथ साइड में, इधर भी और इधर भी, करेक्ट एंट्री में और रॉन्ग एंट्री में जो राइट एंट्री है उसको क्या कर दो, लीव कर दो, छोड़ दो, भूल जाओ। और उसका क्या करना है, रिजर्व दी रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री जो क्या कर दो, रिजर्व मतलब कि रिवर्स, रिजर्व लिख दी क्या, रिवर्स, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, और उसके बाद पास द करेक्ट एंट्री। पास द करेक्ट मतलब उस वन के पास करेक्ट एंट्री था उसको पास कर दो। समझ में आया? ये लॉजिक से रहो तो हमेशा समझ में आएगा। चलो आगे करते हैं। पेज खत्म हो गया। रुक जाओ, पेज पढ़ाना होगा। देखो नंबर 2, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000। इस बार अमाउंट भी लिखना। wrongly debited to purchase account। अगर तुम लोग खुद से ट्राई करो, पहले उसका नाम बता रहे। ये करो और एक करो। चलो ये पहले करो। वो तो हम सेम सम्स के दिए थे, 3 नंबर में ये अलग सम्स। सुनो, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किए थे तो जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर हम गलती से क्या लिख दिए, डेबिट में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए। बन जाएगा अब? हाँ, इसके बाद हम ना शॉर्टकट बता देंगे सीधा। ठीक है, शॉर्टकट में क्या होगा, तुमको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा रेक्टिफाई एंट्री मार दो। समझ में आया? क्योंकि हम लोग का आंसर में 2 करेक्ट और रॉन्ग नहीं दिखाना, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री दिखाना है, 3 नंबर वाला। तो एक शॉर्टकट बता देंगे, इससे तुम लोग सीधा क्या करोगे, रेक्टिफाई एंट्री मार लो। थोड़ा सा कमांड बना लो पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम बताएंगे। फर्नीचर परचेज किया तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था। ठीक है, 10 है। हम रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए, फर्नीचर या क्या लिख दिए, परचेज को डेबिट कर दिए। गलती से किसको डेबिट कर दिए, बोल रहे रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। रॉन्गली डेबिट किसको कर दिए, परचेज अकाउंट को। कैश को बोला क्या, कुछ गलती किए हैं तो कैश जैसे टू कैश कर दो। अब इसका रेक्टिफाई एंट्री मानना है। रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे, दो टू कैश, इसमें तो कुछ गलती नहीं, छोड़ दो। तो बहुत जन क्या कर रहे हैं, टू कैश को पलट के बाय कैश कर दे। अरे टू कैश गलती है क्या, तो टू कैश जो राइट है उसको छोड़ दो। तो रॉन्ग एंट्री में किसको पलटोगे,
परचेस को, तो परचेस डेबिट तो क्या कर देंगे, परचेस टू परचेस अकाउंट। जो सही उसको रेक्टिफाई नहीं करना है, गलती को सही करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, एरर्स को गलती को सही करना है, सही को फिर सही नहीं करके दिखाना है। तो गलती किस पे हुआ, सिर्फ परचेस में क्या, तो परचेस क्रिएट कर दिया आप, इधर का जो राइट इसको देख के छाप दो, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अरे कैश तो लिखाएगा नहीं तो करेक्ट एंट्री बचा क्या, फर्नीचर ही ना बचा। नहीं समझ में आया क्या किसी को, परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 10,000, फर्नीचर परचेज करो, जनरल एंट्री होना चाहिए फर्नीचर टू कैश, हम रॉन्गली डेबिटेड कर दिए परचेज अकाउंट को, मतलब फर्नीचर टू कैश हम परचेज को डेबिट कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिए, जब फर्नीचर को डेबिट करने जाएगा गलती से किसको डेबिट कर दिए, परचेज को। तो ये सब हो सकता है, जैसे प्रिया से पूछे थे परचेज मशीनरी, तो मशीनरी टू कैश के परचेज टू कैश बोल दी थी, रेक्टिफाई करना पड़ेगा ये सब चीजों को, तो इसे रेक्टिफाई करता है। समझ में आया क्या, एक और दे रहे हैं, एक अपने से बनाओ, ये समझ में आया, किसी को नहीं समझ आया तो हमसे पूछ ले, समझ में आया। तो इसे तुम क्या कर रहे हो, तुम लग रहे हो बिजी परेशान रह रहे हो, उसी में लग रहा है, समझ में आ गया ना कैसे हुआ। चलो बस क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है, 3 है। रिपेयर्स में ले क्या है, हाँ इसलिए हम थोड़ा जनरल बता के था, बेसिक का हार्ड वाला जनरल नहीं करा, जब बेसिक तुम लोग को जनरल बताया तो उसी में से करो। जनरल क्लास में आए थे तुम, किसमें अमाउंट मत लिखना चलेगा, जब बड़ा समझ करेंगे तब एक बार अमाउंट, जगह स्पेस कम है, हाँ कंपल्सरी है, पर अभी पूरा समझ का मतलब ऐसे एक एक एग्जांपल बता रहे हैं, स्पेस नहीं है बोल करके ऐसा नहीं लिख रहे हैं। अमाउंट तो लोग पता है डेबिट में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, अभी पूरा समझ प्रॉपर थोड़ी बात है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, छोटा छोटा फाउंडेशन मजबूत कर उसके बाद समझ में जाएंगे। सुनो, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स के बिल्डिंग 5,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सुनो रिपेयर क्या होता है, रिपेयर में लिखा है खर्चा, खर्चा हमेशा क्या होता है बनने से डेबिट कर दे, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बदले में कैश जाता है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, और गलती से किसको डेबिट कर दिए, बिल्डिंग को, बिल्डिंग टू कैश लिख दिए। रिपेयर्स करवाए थे बिल्डिंग, तो रिपेयर्स कराना किसी में ले खर्चा, एक्सपेंस बनने से डेबिट करते हैं, बदले में कैश जाता है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, गलती से हम रिपेयर्स किया किसको डेबिट कर दिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते, रेक्टिफाई कर लो। इसके लिए जर्नल आना चाहिए, जर्नल के हार्ड वाला जर्नल नहीं, सिंपल जर्नल आना चाहिए, ये चैप्टर के लिए हार्ड जर्नल की जरूरत नहीं है, सिंपल जर्नल आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी जो 4 टेस्ट जो बताए थे ना, जिससे कंपल्सरी है कि एमसीक्यू पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो हम तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि क्या क्या गलती है क्या नहीं गलती, इसलिए हम उसको पेंडिंग रखें। नहीं, करेक्ट एंट्री क्या होगा, रिपेयर की ना, रिपेयर में ले क्या है खर्चा है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर करने में क्या लगता है मेरा पैसा लगता है, एक्सपेंस बनने से डेबिट, कैश मेरा एसेट घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। रॉन्ग एंट्री हम क्या कर दे, क्या किसको रिपेयर किया किसको डेबिट कर दे, गलती से बिल्डिंग को। अच्छा ये ना, ये जो भी करवा ना एग्जांपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है, अभी जो एग्जांपल करवाया ना ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है, ये याद रखना, बिल्डिंग टू
कैश अकाउंट कर दिए तो रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। चलो अब इससे तो तुम लोग कमांड मजबूत हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले जो सही है उसको छोड़ दो, जो सही है छोड़ दो। रॉन्ग एंट्री बिल्डिंग है ना तो 2 बाई है तो 2 में कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट में करो। 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 बिल्डिंग अकाउंट। जो राइट है उसको राइट लिख दो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। एक क्लास में करके देखा तो उसका चल जाए। और जगह भी नहीं बचा, ठीक है, होमवर्क भेज देंगे।